हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या है तथा उसका कार्य क्या होता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है और वह किस तरीके से कार्य करता है और कुल कितनी यूनिटें पाई जाती हैं तथा उन यूनिटों का कार्य क्या होता है, वह किस तरीके से कार्य करते हैं तथा आगे इस वीडियो में हम कोर के बारे में बात करेंगे। तो एक ही वीडियो में आप सभी टॉपिक्स को जो है कि देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इसको अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक नहीं वॉच करते हैं और बीच से ही छोड़ के वापस चले आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि बात करें सीपीयू के बारे में, तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसकी डिफिनेशन जो है कि सीपीयू क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता है, प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी कि यदि हम किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जो इंसर्ट किए रहते हैं उन सभी कार्यों को क्या करता है, यह कंट्रोल करने का काम करता है ताकि वह सही तरीके से वर्क कर सकें। अगली बात होगी कि सीपीयू कंप्यूटर क्या होता है, दिमाग होता है और बिना सीपीयू कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। यह पॉइंट जो है कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। फिर आगे बात करें तो पहले सीपीयू का जो आविष्कार था वह फेडरिको फॉगिन के द्वारा किया गया था, जिसे 1971 में इंटेल ने, जो एक कंपनी है, उसने जारी किया था। इंटेल प्रोसेसर बनाने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसी के द्वारा जो है कि प्रोसेसर जो है कि मार्केट में आता है। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और मदरबोर्ड का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना होता है। तो यह स्थित कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो यह स्थित होता है आपके मदरबोर्ड पर। और फिर इसके आगे अगर अगली पॉइंट के बारे में बात करें तो सीपीयू में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, यानी इसका निर्माण जो कि ट्रांजिस्टर से होता है और इसका कार्य जो है कि गणनाओं को करने के लिए होता है। और सीपीयू में लगभग क्या होते हैं, 10 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर क्या होते हैं कि लगे होते हैं, जैसा कि आप फिगर में सीपीयू को देख पा रहे हैं। अब आगे बात करें इसके अगले पॉइंट के कि सीपीयू के कुल कितने भाग होते हैं। तो सीपीयू में जो होता है मुख्य रूप से 3 ही भाग होते हैं। पहला आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा जो है कि आपका एमयू मेमोरी यूनिट और तीसरा जो है कि आपका एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं कि इनपुट किए हुए डाटा को सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से होते हुए मेमोरी यूनिट को ट्रांसफ़र करता है और फिर इन तीनों यूनिट के माध्यम से एक आउटपुट जो है क्या आता है, हमें प्राप्त हो जाता है। अब आगे बात करें कंट्रोल यूनिट की, पहले यूनिट की, कि यह क्या है तथा किस तरीके से कार्य करता है। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है कि कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है ताकि सभी कंप्यूटर के सभी कार्य क्या हो सकें, ठीक तरीके से हो सकें, यानी एक तरह से यह उन सभी पे नियंत्रण बनाने का कार्य करता है। आगे हम बात करें अगले यूनिट के बारे में, तो अगली यूनिट जो है कि वह है हमारी मेमोरी यूनिट यानी एमयू। और इसकी डिफिनेशन क्या होगी या इसका कार्य क्या होता है। तो मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है और यह कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी जितने भी कंप्यूटर हमारे डेटा पाए जाते हैं या निर्देश होते हैं वह सभी कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, तो हमारे मेमोरी यूनिट में रैम या रोम में सेव होता है। अगली टॉपिक की बात करें तो मेमोरी यूनिट दूसरे अन्य यूनिट की आवश्यकता के अनुसार उन्हें डेटा प्रदान करती है, यानी जिस तरह की आवश्यकता रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डाटा को यह ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। और मेमोरी यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज तथा मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। अगली पॉइंट की बात करें तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, पहली जो है कि हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी जो है कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी इसमें कुल 2 ही यूनिटें जो कि पाई जाती हैं और इन्हीं के बारे में हम जो है कि कभी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि यह कौन है तथा किस तरह से कार्य करते हैं। और आप इसको फिगर में देख पा रहे हैं कि कौन कौन से यूनिटें इसमें पाई जाती हैं। आगे बात करें एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है जो कि काफ़ी परीक्षाओं में जो है कि पूछा जाता है। और यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है
और इसका इस्तेमाल अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक और लॉजिक यानी तार्किक जो कार्य होते हैं या गणनाएं होते हैं उनको करने के लिए किया जाता है। यानी एक्सेल में जितने भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं वह इन्हीं की हेल्प से हो पाता है। अगले टॉपिक की बात करें तो एलयू को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, गणित के कैलकुलेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगली पॉइंट की बात करें तो कंप्यूटर में एक प्रकार का ऑपरेशन कोड होता है जो एलयू को यह बताता है कि किस समय कौन से कार्य को पूरा करना है, यानी किस समय कौन सा कार्य करना है यह बताने का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। एक सीपीयू के अंदर एक या एक से अधिक एलयू हो सकते हैं, ठीक है। और यह जो है कि आपका आप एलयू को आप देख पा रहे हैं इसकी जो बनावट होती है। अगर हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो सीपीयू की विशेषताएं क्या होती हैं या इसमें कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो सीपीयू की जो कि कुछ विशेषताएं जो है कि यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि स्पीड यानी इसकी जो गति है इसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो सीपीयू के कार्य करने की जो गति है वह काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि सभी सीपीयू तेज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सीपीयू की गति उनकी फ्रीक्वेंसी पर आधारित होती है। यानी जिस तरह की फ्रीक्वेंसी रहती है उसके अकॉर्डिंग जो है कि वह क्या करता है, स्पीड प्रदान करता है। जिस सीपीयू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तथा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो उसकी स्पीड कम होती है। अगली विशेषता इसकी होती है कैश मेमोरी की, ठीक है। इसके बारे में भी हम मेमोरी यूनिट में जब बात करेंगे। तो कैश मेमोरी जो होता है सीपीयू की सबसे छोटी मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर स्थित होती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज़ होती है। सीपीयू इस मेमोरी का इस्तेमाल अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या करता है। यानी कैश मेमोरी भी क्या होता है, मेमोरी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन यह यहाँ पे सीपीयू में जो है कि क्या होता है, स्थित होता है। अब हम बात करते हैं कोर के बारे में कि कोर क्या होता है। तो सीपीयू के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कोर होते हैं जिनका उपयोग सीपीयू एक समय में कई कार्यों को करने के लिए करता है। कोर सीपीयू के काम करने की स्पीड भी बढ़ाते हैं। प्रत्येक कोर की अलग अलग खूबियाँ होती हैं और प्रत्येक कोर के पास खुद की कैश मेमोरी होती है। इस कोर के बारे में हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। अब आगे जो है कि हम इसको जारी रखते हैं। इसकी अगली विशेषता होती है मल्टीटास्किंग, जिसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि सीपीयू कहता है मल्टीटास्किंग होता है, यानी यह एक समय में बहुत सारे कार्यों को आसानी से जो कि कर सकता है, यह इसकी एक विशेषता होती है। फिर अब अगली टॉपिक के बारे में बात करें फ़ैन, यानी इसकी विशेषता जो होती है, यानी इसमें फ़ैन पाया जाता है। तो फ़ैन का जो कार्य होता है यह सीपीयू के अंदर लगा होता है तथा यह सीपीयू को ठंडा करने के लिए लगाया गया होता है। यानी सीपीयू जब कार्य करता है तो ये अधिक मात्रा में क्या करता है, गर्मी को प्रोड्यूस करता है, जो कि उसके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो फ़ैन का कार्य होता है कि यह इसके गर्मी को क्या करे, बाहर करे, ताकि वह ठीक तरीके से काम कर सके। अब हम बात करेंगे सीपीयू के कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में, यानी सीपीयू किस तरह से कार्य करता है और कैसे कार्य करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सीपीयू के कार्य को करने की जो प्रक्रिया है उसको 4 स्टेप के माध्यम से वीडियो में जो है कि हम आपको बतलाएंगे, यानी वह किस तरीके से यह अपने कार्यों को संपन्न करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है फेच। तो ये फेच क्या है और यह क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्यूटर की मेमोरी में कई प्रकार के निर्देश स्टोर होते हैं। इन स्टेप में सीपीयू निर्देश को पढ़ता है और इन्हें प्रोसेस करता है। यानी फेच का कार्य जो होता है निर्देशों को पढ़ने का होता है, उनको प्रोसेस करना होता है। अगला जो है कि डिकोड। तो सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद सीपीयू सभी निर्देशों को क्या करता है, डिकोड करता है, और यह निर्देशों को क्या करता है, बाइनरी कोड में डिकोड करता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको क्या करता है, बाइनरी कोड में डिकोड करके पढ़ता है। अगला है एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट क्या होता है,
तो यह सीपीयू की कार्यविधि का तीसरा स्टेप है। इसमें सीपीयू सभी निर्देशों क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और सभी कार्य को पूरा करता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि किसी कार्य को संपन्न कराना या उसको स्वीकार करना। अगली टॉपिक है स्टोर का स्टोर। तो स्टोर क्या है, तो निर्देश को एग्जीक्यूट करने के बाद यानी जो भी हम निर्देश को एग्जीक्यूट किए रहते हैं उनको सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करता है, स्टोर करता है। यानी इन्हीं चारों स्टेप में सीपीयू अपने सारे भी कार्यों को संपन्न करता है। अब हम आगे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सीपीयू यानी सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। तो सीपीयू जो होता है कि सिंगल कोर सीपीयू सबसे पहला जो है इसका टाइप है। यह एक प्रकार का क्या होता है, सीपीयू होता है जिसमें केवल एक ही कोर होता है। सिंगल कोर सीपीयू में एक समय में केवल एक ही कमांड या निर्देश को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक समय में केवल एक ही कमांड को हम क्या कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। सिंगल कोर सीपीयू एक समय में केवल एक ही काम को पूरा कर सकता है। सिंगल कोर सीपीयू सबसे पुराना सीपीयू होता है जिसका उपयोग ज़्यादातर पर्सनल और ऑफिशियल कंप्यूटर में जो कि इसका किया जाता है। यानी सिंगल कोर का जो यूज है वह व्यक्तिगत और आधिकारिक रूप से के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें ज़्यादा किया जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें सिंगल कोर का, तो इंटेल 4004 जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कि उदाहरण होता है। अब हम बात करेंगे डुअल कोर सीपीयू के बारे में। तो इस सीपीयू में क्या होते हैं, कोर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, अच्छी होती है। डुअल कोर सीपीयू एक ऐसा सीपीयू होता है जिनमें कंप्यूटर एक समय में कई कार्यों को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। अगर सिंगल कोर सीपीयू की तुलना में डुअल कोर सीपीयू की गति क्या होती है, काफ़ी तेज़ होती है। और इसके उदाहरण की बात करें तो इंटेल कोर डुओ और AMD X2 आदि इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बात करेंगे क्वाड कोर सीपीयू, यानी क्वाड कोर सीपीयू क्या है और इसका कार्य क्या है। तो क्वाड कोर सीपीयू में 4 कोर का इस्तेमाल किया जाता है और यह क्या होता है, मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी वजह से यूजर एक समय में एक से अधिक कार्यों को आसानी से कर सकता है और इसकी स्पीड क्या होती है, 4 गुना तेज जाती है। मल्टीटास्किंग का मतलब यह होता है कि यह एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को काफ़ी तेज़ी के साथ जो कि करने की सुविधा इसमें पाई जाएगी। अब अगले जो है कि कोर की बात करेंगे हेक्सा कोर सीपीयू के बारे में कि हेक्सा कोर सीपीयू क्या होता है। तो हेक्सा कोर सीपीयू एक ऐसा सीपीयू होता है जिसमें 6 कोर लगे होते हैं, यानी कि इसमें कोर की संख्या कितनी पाई जाती है, 6 होती है। और यह एक लोकप्रिय सीपीयू है जो क्वाड कोर और डुअल कोर सीपीयू की तुलना में तेज़ गति से कार्य करता है। अब आगे हम बात करते हैं ओक्टा कोर सीपीयू के बारे में। तो ओक्टा कोर जो सीपीयू होता है इसमें कोरों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही तेज़ पाई जाती है। ओक्टा कोर सीपीयू का उपयोग ज़्यादातर स्मार्टफोन में किया जाता है। ठीक है। और अब हम वीडियो के अंत में बात करेंगे डेका कोर सीपीयू के बारे में कि डेका कोर सीपीयू क्या होता है तथा इसका कार्य क्या होता है। तो हम यह कहेंगे कि डेका कोर सीपीयू में क्या होता है, कोरों की संख्या 10 होती है और जिसकी वजह से इस सीपीयू की क्या होती है, स्पीड अन्य सभी सीपीयू की अपेक्षा क्या होती है, काफ़ी तेज़ होती है और यह सीपीयू मल्टीटास्किंग की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो में हम सभी टॉपिक को क्लियर किए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।